दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल वीएड एग्ज़ाम पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपकी परीक्षाएं, जी हाँ, अगर आप बीएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षाएं जो हैं 27 सितंबर से आरंभ हो जाएंगी। तो इस परीक्षा में जैसा कि आपने नोटिस को पढ़ा होगा, आप इस बात को समझ पाए होंगे कि पेपर एज यूजुअल पूर्व की तरह, पहले की ही तरह वैसा ही रहेगा जैसा पैटर्न पहले आया करता था। मतलब कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें पहले जिस तरह से प्रश्न आया करते थे, जिस तरह का फॉर्मेट होता था, जिस तरह से 3 अलग अलग खंडों में प्रश्न हुआ करता था, बिल्कुल वही प्रश्न पत्र होगा, उसी तरह से प्रश्न पत्र होगा। आइए इसको और विस्तार पूर्वक थोड़ा चर्चा भी करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ वो महत्वपूर्ण बातें भी बताना चाहूँगा जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं से संबंधित है और वो जो आपको काफ़ी मदद भी करने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो में थोड़ा आगे चलें, चीज़ों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने नोटिस पढ़ा होगा और नोटिस में ये चीज़ को गौर किया होगा कि परीक्षा जो है आपकी पूर्व की तरह ही होने की पूरी संभावना है, क्योंकि परीक्षा की जो अवधि है, अगर आपने गौर से देखा होगा तो परीक्षा की अवधि इस बार भी जो है आपकी 3 घंटे की, मतलब 3 घंटे का पेपर, यानी कि प्रारूप वही है। और तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं वो पहले की तरह होंगे, सेक्शन भी वही होंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो जो 27 तारीख को पेपर होने वाला है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। 27 तारीख को, 27 सितंबर को जो पेपर होगा वो आपका होगा मेन पेपर। जो हमारा पेपर का कोड है 401, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे हम लोग बोलते हैं पाठ्यक्रम एवं भाषा, या पाठ्यक्रम में भाषा, अलग अलग नामों से इस सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। सो ये पेपर आपका होगा किस दिन? ये पेपर आपका होगा 27 तारीख को, 27 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसके बाद। अगर बात करते हैं हम लोग आपके ऑप्शनल पेपर की, ऑप्शनल पेपर में भी आपको पता है कि आपको 2 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने होते हैं और आपने परीक्षा फॉर्म भरते वक्त वो चयन भी किया होगा। तो अगर आपने ऑप्शनल ए में से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लिया है, जिसे कि हम लोग स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कहते हैं, इसका पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी मार्गदर्शन और परामर्श, या ह्यूमन राइट एजुकेशन यानी कि मानवाधिकार शिक्षा, तीनों में से जो भी अगर आपका ऑप्शन है तो इसकी परीक्षा आपको 28 सितंबर को होगी। बात करते हैं ऑप्शनल 2 यानी कि वैकल्पिक विषय, जो हमारा होता है दूसरा, यानी तीसरा विषय लेकिन ऑप्शनल 2 है, दूसरा वैकल्पिक विषय। ये आपका होगा 29 तारीख को। तो गौर करें, 29 तारीख को एक परीक्षा होगी। इसके अंतर्गत पहले दिन में आपके सामने जो प्रश्न पत्र हो सकता है, आप जो देखेंगे दूसरे ऑप्शनल में, यहाँ पर आपका डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, जिसे हम दूरवर्ती और मुक्त सदिगम कहते हैं, या फिर हो सकता है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो पर्यावरण शिक्षा है, और पीस एजुकेशन का। तो इनमें से कोई भी एक पेपर आपने चुना होगा और इसकी परीक्षा आपको 29 तारीख को देनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सूझबूझ के साथ आगे जिस विषय में आपको टीचिंग करनी है और चीज़ों को समझते हुए आगे आने वाली यूपी टेट, सी टेट की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपने विषय का चुनाव तो किया ही होगा। इन विषयों के जो नोट्स हैं, इन विषयों के जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, मैं आपको पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी आगे आने वाले दिनों में भी इनसे संबंधित नोट्स, इनसे संबंधित वीडियोस और जो भी क्वेश्चन आप खुद सजेस्ट करते हैं, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सो आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपको डाउट रहता हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप जरूर फीडबैक दें, मुझे कमेंट करें और पूछें। और साथ ही साथ में आपके हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो ज़्यादातर लोग चाहते हैं, मैं उसके ऊपर नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ वीडियोस तो मैं अपडेट करता ही रहता हूं। तो अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करते हैं तो जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करता हूं या कोई नया नोट्स आपके साथ शेयर करता हूं या प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, उन सारी नोट्स, उन वीडियोस, उन जो भी चीज़ें मैं आप तक कंटेंट पहुंचाता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसके बाद बात कर लेते हैं, अभी हम लोग अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की,
कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से परीक्षा की अवधि और परीक्षा का प्रारूप काफ़ी बदल गया था, लेकिन क्योंकि ये जो परीक्षा बीएड फोर्थ सेमेस्टर की ये काफ़ी निर्णायक परीक्षा होती है, काफ़ी डिसाइडिंग एग्ज़ाम होता है, इस पे आपके पूरे बीएड का पाठ्यक्रम का जो वेटेज होता है वो डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और ये आखिरी परीक्षा है, इसलिए यहाँ पर पूर्व की तरह ही जैसे संचालित होती आई हैं परीक्षाएं उसी तरह से इसको संचालित किया जाएगा। अभी आप देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा साधारण रूप से होता रहा है। सो यहाँ पर पेपर जो है आपका वैसा ही दिखेगा 3 सेक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेक्शन ए जो कि आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, जिसे हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक और 50 शब्द का होता है। तो आपको पहले से ही पता है कि 2 अंक और 50 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी, जिसे खंड ब बोलते हैं। खंड ब से आपको कुल मिलाकर जो है क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस। खंड बी में आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल 5 क्वेश्चन, और सेक्शन 3 में आएंगे तो खंड ब की बात कर लें हम। खंड ब में अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, हर एक प्रश्न के लिए 8 अंक, और अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित होती है वो होती है 200 शब्दों की। बात करते हैं हम लोग सेक्शन सी की। सेक्शन सी जैसा आपको पता है, यहाँ से मात्र आपको कोई एक प्रश्न करना होता है, मात्र 2 प्रश्न करने होते हैं, और यहाँ से जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें से आपको अधिकतम शब्द सीमा जो निर्धारित होती है वो होती है 15 अंकों की, और अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्दों की होती है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पर आप पहले की तरह ही क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो 3 घंटे का ही एग्जाम होगा। अगर ड्यूरेशन देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर का होगा। 3 आवर क्यों होगा? क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपने देखा ही होगा कि एग्जाम ड्यूरेशन दिया हुआ है 11 बजे से लेकर आपका 2 बजे तक, यानी कि अगर 11 AM से है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है, अगर 11 AM है, 11 AM टू 2 PM, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 घंटा, 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का। तो आपने क्लियर कट वहाँ चेक भी किया होगा, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, और एग्ज़ाम से संबंधित कोई डाउट हो, कुछ और आपका लग रहा हो, कुछ चीज़ें आपसे आपको पूछनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम वैसा ही रहेगा जैसा पहले होता रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई डाउट में ना रहे दोस्तों। फिर भी आप एग्ज़ाम का ऑफिशियल अपडेट आने का इंतज़ार कर सकते हैं, मगर जो मेरा अनुभव है, जो अभी प्रारूप में देख रहा हूँ, उसके आधार पर मैंने आपके साथ में बातें शेयर की हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसी अनुसार जो है अपनी तैयारी भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।